आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम मल्टीमीटर का यूज कैसे कर सकते हैं। तो मेरे पास ये वाला मल्टीमीटर है, ये सबसे सस्ता वाला मल्टीमीटर है और ये मार्केट में 150 रुपये तक मिल जाता है और आसानी से मिल जाता है। आप जहाँ भी ढूंढिएगा तो आपको ये वाला मल्टीमीटर कहीं भी मिल जाएगा। तो हम पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें हमें मिल जाता है एक मल्टीमीटर और इसके साथ एक प्रोब मिल जाता है जिसमें 2 प्रोब हैं। अब इस प्रोब को कहाँ लगाना है पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। इसमें आप एक पॉइंट देख सकते हैं, इस पॉइंट पे लिखा हुआ है कॉमन। तो कॉमन पे हम ब्लैक वाले वायर को लगाएंगे और जो दूसरा पॉइंट में आप देख सकते हैं एक पे लिखा है भी और एक ओम का साइन और एक ए बनाया हुआ है। भी का मतलब है वोल्टेज, ओम का साइन मतलब रेजिस्टेंस और ए मतलब एम्पियर मतलब करंट। तो अगर आपको वोल्टेज, रेजिस्टेंस या करंट मापना है तो आप इस वाले पॉइंट पे एक प्रोब लगाएंगे और अगर आपको 10 एम्पियर तक का करंट मापना है तो आप इस वाले पॉइंट पे अपना प्रोब लगाएंगे। तो हमें अभी नॉर्मल वोल्टेज मापना है, रेजिस्टेंस मापना है और करंट मापना है, तो हम इस वाले पॉइंट पे अपना एक प्रोब लगाएंगे। चलिए हम इसको लगा देते हैं। अब हम इसको रोटेट करके जो भी चीज़ मापना है हम इसे रोटेट करके उस पॉइंट पे लेके जाएंगे। अभी ये ऑफ पे इंडिकेट कर रहा है तो ये मल्टीमीटर हमारा ऑफ है। मैं आपको बता देता हूँ ये क्या क्या माप सकता है। आप इस पे देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे स्ट्रेट साइन बनाया हुआ है, मतलब भी और डीसी मतलब डायरेक्ट करेंट, इसलिए स्ट्रेट साइन बनाया हुआ है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ एक साइन वेव बनाया हुआ है, मतलब एसी अल्टरनेटिंग करेंट जो ऐसे ऐसे चलता है। तो ये वोल्टेज माप सकता है, डीसी वोल्टेज 20 मिली एम्पियर से लेके 1000 वोल्ट तक, और ये एसी वोल्टेज माप सकता है 750 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट तक, मतलब मिनिमम 200 वोल्ट मापेगा और मैक्सिमम 750 वोल्ट मापेगा। और करंट यहाँ पे 2000 माइक्रो एम्पियर, फिर 20 मिली एम्पियर और 200 मिली एम्पियर और 10 एम्पियर। इसका पॉइंट ही अलग है, हम यहाँ लगाएंगे तब हम 10 एम्पियर माप सकते हैं। और ये रेजिस्टेंस मापने के लिए है, ये कंटिन्यूटी मापने के लिए है और ये ट्रांजिस्टर टेस्ट के लिए है। तो अभी सबसे पहले हम डीसी वोल्टेज माप के दिखाते हैं। तो मैं अभी डीसी वोल्टेज मापने के लिए एक मोबाइल के चार्जर का यूज करूँगा। उसके मैंने 2 टर्मिनल बाहर कर लिए हैं और इसके लिए मैं इसको डीसी वोल्टेज के 20 वोल्ट पे पॉइंट कर देता हूँ। और मेरे पास एक ये चार्जर है, मैं इस चार्जर का यूज करूँगा और एक केबल है जिसके मैंने एक पॉइंट को काट लिया है। मैंने चार्जर को लगा दिया है। अब मैं आपको इसकी वोल्टेज माप के दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे वोल्टेज देख सकते हैं 5.23 दिखा रहा है। इसको अगर हम इसका टर्मिनल उल्टा करेंगे तो वहाँ पे एक निगेटिव साइन दिखाने लगेगा। देखिए वोल्टेज सेम दिखाएगा लेकिन निगेटिव साइन के साथ, क्योंकि हमने ये टर्मिनल उल्टा लगाया हुआ है। अब मैं आपको एसी वोल्टेज माप के दिखाता हूँ। तो एसी वोल्टेज चूँकि हमारे यहाँ 200 से ज़्यादा वोल्टेज आती है तो मैं इसको 750 पे पॉइंट कर देता हूँ। कर दिया। हमारे पास एक ये एसी वोल्टेज का बोर्ड है जो भी ऑन है, आपको दिख रहा होगा। जैसे मैंने इसमें इसका प्रोब लगाया आप 2 46 48 47 वोल्टेज देख सकते हैं। अब इसमें हम रेजिस्टेंस माप के देखते हैं। अब हम इसमें एक रेजिस्टेंस को माप के देखते हैं। तो मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है और मुझे इसकी वैल्यू पहले से ही नोन है। ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है। हम देखते हैं हमारा मल्टीमीटर कितना बताता है। तो चूँकि ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है तो ये किसके
रेंज में आएगा तो ये 200 के से कम पे आएगा, तो मैं इसे 200 पे लगा देता हूँ। आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं 98.9 दिखा रहा है, और मुझे इसकी वैल्यू पहले से पता थी 100 ओम, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसके ये बहुत पास है। तो आप ऐसे मल्टीमीटर की यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से वोल्टेज माप सकते हैं, यहाँ से डीसी वोल्टेज माप सकते हैं, यहाँ से एसी वोल्टेज माप सकते हैं, यहाँ से करंट माप सकते हैं, और ये कंटिन्यूटी के लिए होता है और ये रेजिस्टेंस के लिए होता है। चलिए हम कंटिन्यूटी भी माप के दिखा देते हैं। अभी ये नॉर्मल है, हम जब इन दोनों को टच करेंगे तो एक बीप की आवाज़ आएगी। अब हम इसे किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में टच करेंगे तो ये बीप की आवाज़ देगा। मैं इसके इस रेजिस्टेंस की एक ही साइड दोनों को टच करता हूँ, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। ऐसे ही आप किसी भी जंपर वायर की कंटिन्यूटी आप चेक कर सकते हैं कि आप जिस जंपर वायर को यूज़ कर रहे हैं वो अंदर से ख़राब है या सही है। आप इसको कंटिन्यूटी पे लगा दें, ये कंटिन्यूटी आपको यहाँ दिख रहा होगा, और इसका एक प्रोब एक टर्मिनल पे और दूसरा प्रोब दूसरे टर्मिनल पे लगाएं। अगर सही होगा तो बीप की आवाज़ आएगा, नहीं होगा तो ये आवाज़ नहीं आएगा। और हम एम्बेडेड से रिलेटेड प्रोजेक्ट में भी हेल्प करते हैं, तो अगर आपको फर्मवेयर से रिलेटेड या हार्डवेयर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का एम्बेडेड प्रोजेक्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करेंगे।